Students, this is your SST book, and in today class we will read the page number 63 of chapter number 4, our occupation. Our occupation में हमने रीड किया है कि हम जो ऑक्यूपेशन होते हैं वो हमारे मनी को अर्न करने के साधन होते हैं, यानी जो भी हम वर्क करते हैं उससे हमें मनी मिलती है और उससे फिर हमारा घर का खर्च चलता है, यानी हमारी ज़रूरतें नीड्स जो होती हैं वो फुलफिल होती हैं। तो ये ऑक्यूपेशन स्किल के अकॉर्डिंग भी होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज यानी हमारी फिजिकल से भी मतलब कि हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है, यानी जितना हम परिश्रम कर सकते हैं थ्रू द बॉडी। हमारा जो ऑक्यूपेशन का सबसे मेन जो है ऑक्यूपेशन फार्मिंग है हमारा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पीपल विलेज एरिया में रहते हैं और वो फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं। तो फार्मिंग खेती करना, और अब आजकल के समय में फार्मर्स को जो क्रॉप्स को बेटर करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेटर टूल्स आ गए हैं, बेटर फैसिलिटीज़ आ गई हैं इरिगेशन की। अब यहाँ पे हमने फार्मिंग से रिलेटेड पढ़ा था। फार्मिंग भी जो है हम ऑक्यूपेशन कैटल रेयरिंग है, तो कैटल रेयरिंग से के लिए जो फूड आता है वो फार्मिंग के थ्रू आता है। यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए भी जो फूड आता है वो भी फार्मिंग से रिलेटेड होता है। ऑक्यूपेशन और भी हमने फार्मिंग से रिलेटेड रीड किया था। कॉटन है, गन्नी बैग्स हैं जो जूट से बनते हैं, जैगरी शुगर है जो शुगर कैन से बनती है, बहुत सारे सीड्स हैं जो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, इनको क्रश करके ऑयल निकाला जाता है। टी लीव्स है जिसको प्रोसेस करके पैकेज किया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। कॉफ़ी बीन्स है जिसको रोस्ट करके क्रश किया जाता है और कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। और बहुत सारे स्पाइसेस हैं जिनकी डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड में है। तो स्पाइसेस जो हैं वो हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं, हमारे बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं। साथ में प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि हम पिकल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हम मसालों का यूज़ करते हैं, यानी किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी मसालों की नीड्स होती है। तो इंडिया का जो है टी उत्पादन में फर्स्ट रैंक है, आपको ये लर्न करके रखना है। अब आज की क्लास में हम फॉरेस्ट्री रीड करेंगे। फॉरेस्ट्री यानी जंगल से हमारा जो ऑक्यूपेशन है। द प्लांटिंग एंड द केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री, यानी प्लांटिंग, पौधों को लगाना और उनकी केयर करना भी जंगलों में फॉरेस्ट्री कहलाता है। सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, हमारे कंट्री का कुछ पार्ट जो है वो थिक फॉरेस्ट यानी बहुत ही घने जंगलों से कवर्ड है। मैनी पीपल डू जॉब ऑफ कटिंग वुड इन फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग जो हैं जंगलों में लकड़ियों को काटने के लिए नौकरी करते हैं। देयर ऑक्यूपेशन आर नॉन एज लंबरिंग, तो ये जो काम है इनका लंबरिंग के रूप में जाना जाता है। अब आगे है, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन आर डिपेंडिंग ऑन फॉरेस्ट्री। लार्ज नंबर यानी बहुत बड़े पैमाने पर जो ऑक्यूपेशन है वो फॉरेस्ट्री पर डिपेंड है हमारा। दे आर, कौन कौन से ऑक्यूपेशन है हम यहाँ पे रीड करेंगे। वुड कटिंग यानी लकड़ियों को काटना, मेकिंग वुडन कर्टन्स, डोर्स एंड विंडोज, लकड़ियों के कर्टन बनाना यानी और डोर्स दरवाजे बनवाना, विंडो खिड़कियां बनाना। कार्डबोर्ड एंड पेपर मेकिंग, कार्डबोर्ड बनाया जाता है फॉरेस्ट से, लकड़ियों से, और पेपर बनाया जाता है। कलेक्टिंग गम भी हमें फॉरेस्ट ट्री से मिलता है। रेसिन एंड रबर बनाना। मेकिंग मैच बॉक्स भी बनाया जाता है। एंड मैच स्टिक्स, और यानी हमें ये जो सारे जो ऑक्यूपेशन है वुड कटिंग का, मेकिंग वुडन कर्टन, डोर्स एंड विंडो, कार्डबोर्ड, पेपर मेकिंग, कलेक्टिंग गम जिससे रबड़ बनती है, रेसिन, रबड़, मेकिंग मैच बॉक्स आप सभी जानते हैं, मैच स्टिक्स उसके अंदर जो होती है। तो ये सब चीज़ें
हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। यहाँ पे देखिए आगे फिशिंग। उससे पहले हम बिट्स एंड बाइट को रीड करते हैं। जापान इज द लार्जेस्ट फिश कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, यानी जापान सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला वर्ल्ड का कंट्री है, यानी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फिश वहीं पर यूज होती है वर्ल्ड की। ठीक है। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग नियर कोस्टल एरियाज। फिशिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है जो समुद्र के किनारे लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे और कोई क्रॉप्स तो होती नहीं है, तो सबसे ज़्यादा फिशिंग ही उनका व्यवसाय का साधन होता है, मनी अर्न करने का जरिया होता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन दैट प्रोवाइड फूड एंड जॉब्स फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है जिसमें उनको फूड तो मिलता ही है, साथ में जॉब भी मिलती है, जिससे लाखों लोग इस वर्क से जुड़े होते हैं। फिश आर फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स। फिश जो है वो लेक्स में भी पाई जाती हैं, यानी झीलें, रिवर्स नदियों में। द मेन सोर्स ऑफ द फिश इज सी, और मेन सोर्स जो है वो समुद्र है। द कल्टिवेशन ऑफ फिश इन पॉन्ड्स फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड पिसिकल्चर। जो कमर्शियल यानी पैसे कमाने के लिए जो फिश का पॉन्ड बनाते हैं और उसको पालते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो उसको पिसिकल्चर कहा जाता है। ठीक है। सम ऑफ द ऑक्यूपेशन डिपेंडेंट ऑन फिशिंग आर। कुछ जो है ऑक्यूपेशन वो फिशिंग पे ही डिपेंड है, जैसे कि देखिए यहाँ पे गेटिंग ऑयल फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फिश, यानी फिश से ऑयल भी प्राप्त किया जाता है, यानी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में ये काम आता है। पैकेजिंग फिश इन टिन्स फॉर सेलिंग एट फार ऑफ प्लेसेस। फिश को टिन में पैक किया जाता है और फिर उसको ऐसे दूर जगहों पे जहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती हैं आसानी से, तो वहाँ के लिए ये सेल किया जाता है पैक करके। आपको तो पता ही है ना कि पैकिंग में अब हर एक चीज़ आती है, दूर अगर जाना होता है तो इसको पैक किया जाता है। माइनिंग मीन्स होता है खुदाई, अंडर द ग्राउंड, यानी धरती के अंदर खुदाई करना, उसको माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग मीन्स डिगिंग मिनरल्स एंड बैटर्स एंड अदर सब्सटेंसेस आउट ऑफ द अर्थ। माइनिंग मीन्स होता है डिगिंग, खोदना, मिनरल्स जो खनिज होते हैं, अदर सब्सटेंस और दूसरे भी सब्सटेंस हैं जो अर्थ के अंदर, उनको बाहर निकालना खोद कर। A variety of minerals like coal, copper, petroleum and mica are found in many part of our country. मतलब बहुत सारी वैरायटी के जो मिनरल्स हैं, जैसे कि कोयला, कॉपर, पेट्रोलियम, माइका, ये हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट में पाए जाते हैं। माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। माइनिंग भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है ऑफ पीपल लिविंग इन स्टेट्स विच आर रिच इन मिनरल्स। जहाँ पर जो राज्य में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे ये मेन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है, यानी लोग दूर दूर से वहाँ पर इस काम को करने के लिए जाते हैं, यानी ये जॉब प्रोवाइड करने वाला वर्क है। सम अदर ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू माइनिंग आर। दूसरी ऑक्यूपेशन जो है माइनिंग से रिलेटेड है। रिफाइनिंग ऑफ मिनरल्स टू गेट मेटल। रिफाइनिंग मिनरल्स भी होता है जो जिससे हमें मेटल मिलता है। मेकिंग थिंग्स फ्रॉम मेटल सच एज बाईसाइकिल, ट्रैक्टर्स, स्विंग मशीन, रेल, कोचेस एसेट्रा। अब इसी जो माइनिंग से जो भी चीज़ें निकलती हैं उनसे जो भी बनाया जाता है, जैसे बाईसाइकिल है, ट्रैक्टर्स हैं, स्विंग मशीन है, रेल, कोचेस हैं, इन सब चीज़ों से ये चीज़ बनती हैं। अब देखिए यहाँ पे बाईसाइकिल की फैक्ट्री में होगी तो वहाँ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। ट्रैक्टर जहाँ बनते हैं वहाँ बहुत सारे लोग उस फैक्ट्री से जुड़े होंगे। स्विंग मशीन बनती है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग उस फैक्ट्री से जुड़े होंगे, यानी उनको रोजगार मिल रहा है। रेल कोचेस जहाँ बनता होगा उनको भी रोजगार मिल रहा है, यानी माइनिंग से तो मिलता है, उससे रिलेटेड जो वर्क है इससे भी लोगों को बहुत सारी जॉब्स मिलते हैं। अदर ऑक्यूपेशन यानी दूसरे व्यवसाय हमारे। देयर आर मैनी मोर ऑक्यूपेशन विच फ्रॉम पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं जो हमारे पार्ट हैं लाइफ्स के,
और पीपल लिविंग इन सिटीज़, जो लोग शहर में रहते हैं, वर्क इन ऑफिस, वो ऑफिस में वर्क करते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बैंक्स एंड अदर प्लेसेस ऑन सैलरी बेसिस। यानी स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक्स, अदर प्लेसेस पे वो सैलरी के बेसिस पे वर्क काम करते हैं। सम हैव देयर ऑन बिजनेस एंड शॉप्स, कुछ लोगों के पास अपना बिजनेस होता है, अपनी दुकानें होती हैं। देन देयर आर पॉलिटिशियन, अब पॉलिटिशियन आते हैं, राइटर्स आते हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, पायलट्स हैं, सो मैनी अदर। ऐसे ही बहुत सारे और भी लोग हैं जो अपने स्किल से मनी को अर्न करते हैं। इनफैक्ट द लिस्ट ऑफ एंडलेस, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम इनकी लिस्ट नहीं बना सकते हैं, यानी इसका कोई अंत नहीं है कि व्यक्ति किस वर्क से अपना ऑक्यूपेशन करता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन है, लोग इसको करके अपने मनी को अर्न करते हैं और घर का खर्च चलाते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से सेट करते हैं। ओके, तो आपने अच्छे से रीड करना है और इनकी जो डिफिकल्ट वर्ड है उनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। थैंक यू।